हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीएन क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था फंक्शनल ग्रुप के बारे में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में 4 मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे कंबशन रिएक्शन। कंबशन मीन्स होता है बर्निंग, और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि बर्निंग का मतलब होता है किसी चीज़ का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। कार्बन इन ऑल इट्स एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, कार्बन के जो भी एलोट्रॉपिक फॉर्म है या फिर कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में जल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, साथ ही हीट और लाइट भी रिलीज करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप रिएक्शन देख रहे हैं, कार्बन जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और उसके साथ हीट और लाइट भी रिलीज होगी। इसी तरह से मेथेन जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जो होता है वो वेपर फॉर्म में निकलता है, ठीक है, और हीट और लाइट रिलीज होती है। साथ ही एथिल अल्कोहल जो होता है, जिसको एथेनॉल नाम से भी जानते हैं, ये भी जल करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है वेपर फॉर्म में, साथ ही हीट और लाइट भी रिलीज करता है। तो ये था इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे नोट में है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन के बीच एक सिंगल बॉन्ड होता है, विल जनरली गिव ए क्लीन फ्लेम। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको जलाने पे उनका जो फ्लेम होता है वो क्लीन होता है, जबकि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो येलो कलर के फ्लेम देते हैं विथ लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक, साथ ही काले रंग का धुआं भी निकलता है। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना। तो अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जब होगा तो वो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसमें ये कैटलिस्ट होते हैं, कौन कौन से? एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, और उसको हीट दिया जाता है, या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, इन दोनों की उपस्थिति में ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। इन दोनों में से कोई एक चाहिए। ठीक है, और इसको हीट दी जाती है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एथेनॉल है, एथेनॉल किस में चेंज हो गया? एसिटिक एसिड में। ठीक है, अगर ऐसे ही यहाँ पे प्रोपेनॉल है तो वो किस में चेंज हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड में। अगर ब्यूटेनॉल है तो ब्यूटेनोइक एसिड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये सारे अल्कोहल का चेंजिंग दिया हुआ है, किस में हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, थर्ड रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो सबसे पहले तो हमने पढ़ रखा था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसमें जा करके देख सकते हैं। तो सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि वो तो पहले से ही स्टेबल होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को स्टेबल होने के लिए, मतलब कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड में स्टेबल नहीं होता। ठीक है, तो वो स्टेबल होने के लिए क्या करता है? अपना सिंगल बॉन्ड बनाना चाहेगा। तो अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। उसमें हाइड्रोजन ऐड होता है किसके प्रेजेंस में? कैटलिस्ट इसमें होता है, पैलेडियम या फिर निकल कैटलिस्ट होता है, और हाइड्रोजन ऐड होता है, जिसकी वजह से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे मतलब एल्कीन या एल्काइन होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा? एल्केन में।
ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या फिर एल्कीन का हाइड्रोजनेशन होने पे वो क्या बनेगा, क्या बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या है, एथीन है, और इसका हाइड्रोजनेशन हो रहा है तो ये बन गया एथेन। यहाँ पे एथाइन है, इसका हाइड्रोजनेशन हुआ तो सबसे पहले तो बना एथीन, पहले एक बॉन्ड हटेगा तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, फिर इसका फिर से हाइड्रोजनेशन होगा यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, एथेन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे नोट में दे रखा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हाइड्रोजन का जो ऐड होना होता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन भी। बाद है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सारे रिएक्शन आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है या फिर नहीं याद है तो आप मेरे लिंक में जा करके वो वीडियो देख सकते हैं, मैंने फर्स्ट चैप्टर का भी वीडियो डाला हुआ है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन इज एडेड टू हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स में क्लोरीन को ऐड किया जाता है, जो कि एक वेरी फास्ट रिएक्शन होता है। क्लोरीन जो होता है वो हाइड्रोजन को एक एक करके रिप्लेस करता है। ठीक है, 1 बाई 1 रिप्लेस करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिएक्शन कि मेथेन है, इसमें क्लोरीन जब ऐड होगा, क्लोरीन ऐड नहीं मतलब रिप्लेस करेगा सनलाइट की उपस्थिति में, तो क्या करेगा, पहले एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो कम हो जाएगा तो CH3 हो जाएगा, और एक क्लोरीन ऐड हो जाएगा तो CH3Cl हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, या फिर क्लोरोमीथेन, और इसके साथ ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। फिर ये वाला जो प्रोडक्ट है ये फिर से रिएक्टेंट बन जाएगा, और इसमें फिर से क्लोरीन जो है वो रिएक्ट करेगा और इसके साथ फिर इसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, फिर उसके बाद से ये बन जाएगा। फिर तीसरे बार ये जो है, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, है ना, तो इसके साथ फिर क्लोरीन रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन को, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है क्लोरोफॉर्म का। तो एग्जाम में आपसे क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन जो है वो पूछ सकता है मेथेन से, तो आपको ये रिएक्शंस लिख के दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद से क्लोरोफॉर्म में फिर से क्लोरीन जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, और यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, मतलब कि तब तक ये हाइड्रोजन को क्लोरीन रिप्लेस करते रहेगा जब तक सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस ना कर दे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, 4 रिएक्शन तो हो गए 4 तरह के। उसके बाद है कि जो कुछ मेन कार्बनिक कंपाउंड्स हैं जो आपको 10th लेवल पे पढ़ने हैं, उसमें मेन 2 ही दे रखा है आपकी बुक में, एल्कोहल और एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड भी जिसको बोलते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड उसका ग्रुप है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट हमें पढ़ना है एल्कोहल के बारे में। एल्कोहल में भी मेन किसके बारे में, एथेनॉल के बारे में। ठीक है, एथाइल अल्कोहल जिसका ज़्यादा यूज होता है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि एथेनॉल जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, वो भी कलरलेस, उसका कोई कलर नहीं होता, वो वाटर में सॉल्युबल है, हैज़ ए डिस्टिंक्ट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट। आप जानते ही हैं कि जो शराब होता है उसमें एथेनॉल होता है तो उसका स्मेल थोड़ा अलग होता है और साथ ही वो जलता भी है ठीक है, इट्स कंजप्शन इन स्मॉल क्वांटिटीज़, अगर कोई स्मॉल क्वांटिटी में ले लेता है, वो पी लेता है, वो भी किस फॉर्म में, डाइल्यूट फॉर्म में, मतलब उसमें ज़्यादातर पानी या फिर कुछ और मिला, सोडा वगैरह मिला करके। ठीक है, तो अगर उसको स्मॉल क्वांटिटी कोई लेता है तो जिसकी वजह से वो शराबी जिसको बोलते हैं ना कि बहुत शराब पीता है, तो ड्रंक करना बोलते हैं, उसको आदत लग जाती है शराब की। ठीक है, वाइल इन टेक ऑफ
इवन ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर इथेनॉल, अगर उसने प्योर इथेनॉल किसी ने ले लिया, जिसको कि प्योर इथेनॉल को और किस नाम से जानते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल के नाम से, तो ये जानलेवा भी हो सकता है। ठीक है, ये तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी। अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या होती हैं। तो फर्स्ट है रिएक्शन विद सोडियम। इथेनॉल या फिर अल्कोहल ग्रुप जब सोडियम से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, तो अल्कोहल्स, जितने भी अल्कोहल्स है वो सोडियम से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस तो रिलीज करते हैं, साथ ही सोडियम इथॉक्साइड भी बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इथॉक्साइड 2 कार्बन एटम्स है इसलिए इथॉक्साइड लिखा जा रहा है, 3 कार्बन एटम्स होते तो प्रोपेक्सॉइड हो जाता। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम जब है इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम इथॉक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है ना। सेकंड जो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का निकलना। अगर आप खुद देखो कि इसमें से अगर H2O निकल जाए तो क्या बन जाएगा, C2H4 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ से अगर H2O निकल जाए इस फॉर्मूले में से तो क्या बच जाएगा, C2H4, मतलब क्या है, वो एल्कीन है, मतलब एथीन बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे देखेंगे हीटिंग एथेनॉल एट 443 केल्विन विथ एक्सेस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में अगर इसको हीट किया जाए तो क्या होता है, एथीन देता है, जो कि एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसमें से वाटर निकल जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, एथीन बन जाएगा। मतलब कि जितने अल्कोहल्स हैं उसका जब डिहाइड्रेशन होता है तो क्या बनता है, एल्कीन बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे यूज क्या होता है इथेनॉल का, वो है इट इज़ यूज्ड इन एक्टिव इंग्रेडिएंट इन ऑल अल्कोहलिक, जितने भी अल्कोहल से रिलेटेड ड्रिंक्स होते हैं उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो क्या होता है, अल्कोहल होता है। ठीक है, यूज्ड इन मेडिसिन, मेडिसिन में यूज किया जाता है, तो कफ सिरप वगैरह होते हैं ना, या फिर टॉनिक में आप देखते हो कि कफ सिरप जो होता है उसको डॉक्टर अक्सर रात में पीने की सलाह देते हैं, जिसको पीने के बाद अक्सर नींद आने लगती है। मतलब कि बहुत सारे जो टॉनिक्स बनते हैं या फिर कफ सिरप बनते हैं उसमें अल्कोहल मिलाया जाता है। ठीक है, आप उसके लेवल पे देख सकते हैं। ठीक है, थर्ड है सम कंट्रीज नाउ यूज अल्कोहल एज एन एडिटिव इन पेट्रोल। अभी आपने देखा कि जो अल्कोहल होता है उसमें बर्निंग टेस्ट भी होता है, तो इसका मतलब कि कुछ कंट्री जो हैं वो अल्कोहल को पेट्रोल के जैसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे नोट में है, अभी तक तो हमने एथेनॉल के बारे में पढ़ा, थोड़ी सी बात आप मेथेनॉल के बारे में भी जान लो। जो फर्स्ट होता है इसका, जिसमें कार्बन का एक ही एटम होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH। मेथेनॉल अफेक्ट्स द ऑप्टिक नर्व, ये आँखों से रिलेटेड जो भी ऑप्टिक नर्व्स हैं उनको अफेक्ट करता है, साथ ही कॉजिंग ब्लाइंडनेस, इसको लेने के से ब्लाइंडनेस, इंसान अंधा हो सकता है। एंड इनटेक ऑफ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मेथेनॉल, यहाँ तक कि अगर थोड़ी सी भी क्वांटिटी में मेथेनॉल लिया जाए तो सबसे पहले तो वो ऑप्टिक नर्व्स को पूरा ख़त्म कर देगा, अंधा कर देगा, और डेथ भी हो सकती है। ठीक है, मतलब कि मेथेनॉल जो है एथेनॉल से ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, अभी तो हमने पढ़ा अल्कोहल के बारे में, अब देखेंगे हम एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकंड वाला जो उस होमोलोगस सीरीज का जो सेकंड मॉलिक्यूल है कौन सा है, एथेनोइक एसिड, जिसको एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 290 केल्विन। ग्रुप ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से। इसका कॉमन नाम है एसिटिक एसिड। और 5 से 8%, अगर 5 से 8% सॉल्यूशन ले लें
एसिटिक एसिड का वाटर में तो उसको हम कहेंगे विनेगर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विनेगर में एसिटिक एसिड का कितना परसेंट होता है, तो आप याद रखना 5 से 8%। ठीक है। प्योर एसिटिक एसिड इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। जो प्योर फॉर्म इसका होता है उसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। अब इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले है एस्टरिफिकेशन। ठीक है। तो एस्टरिफिकेशन क्या होता है? एस्टरिफिकेशन, नाम में ही एस्टर छिपा हुआ है, मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर का बनना। कार्बोक्सिलिक एसिड्स या फिर इसमें हम मेन कौन सा ले रहे हैं? एसिटिक एसिड रिएक्ट विथ एल्कोहल्स, और एल्कोहल से रिएक्ट करके कब रिएक्ट करती है? इन प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड के H2SO4 के कुछ ड्रॉप्स की प्रेजेंस में ये ड्रॉप्स जो होते हैं वो कैटलिस्ट का काम करते हैं एंड रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बनाते हैं जिसको एस्टर नाम से जानते हैं। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड कौन सा है, तो आप याद रखना कौन सा है कार्बन कंपाउंड? एस्टर। तो एसिटिक एसिड जो है, और ये फॉर्मूला मैंने जानबूझ के OH इधर लिखा है एल्कोहल का, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। एसिटिक एसिड ये हो गया एथेनॉल, इसके साथ रिएक्ट करेगा तो इसका एक H और इसका OH दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे? H2O मतलब वाटर, और ये CH3COO, और ये पूरा इसमें ऐड हो जाएगा CH3COO CH2 CH3। ये क्या बन गया? ये एस्टर है। एस्टर ग्रुप आपने पढ़ा था जिसमें COO आता है, वो एस्टर वाला होता है। ठीक है। तो आपने देखा कि कैसे इसमें से वाटर अलग हो जाता है, और यहाँ पे मैंने ये सिंबल दे रखा है। ये आपने, फिर से मैं बोल रही हूँ कि फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि इस तरह से सिंबल जहाँ भी दिया रहता है ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, मतलब कि यहाँ पे फिर से हाइड्रोलिसिस करके और इन दोनों को बनाया जा सकता है। ये रिएक्शन दोनों तरफ से हो सकता है। ठीक है। सेकेंड इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है कौन सी? सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन जिसको हिंदी में साबुनीकरण कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है साबुनीकरण मतलब साबुन बनता होगा। ठीक है। ऑन ट्रीटिंग विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराने पे, किसका रिएक्ट कराने पे? जो एस्टर फॉर्म हो रहा है उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराने पे क्या होता है? फिर से अल्कोहल और सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एक तो पहले तो अल्कोहल इथेनॉल बन जाता है, और सोडियम एसीटेट, सोडियम साल्ट जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, इतना तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ही फॉर्म है। ठीक है। सोडियम का साल्ट बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, और इसको हम क्या कहेंगे? सोडियम एसीटेट। अगर यहाँ पे के होता, पोटेशियम होता, तो पोटेशियम एसीटेट कहते। तो यहाँ पे क्या बन जाता है? सोडियम एसीटेट। दिस रिएक्शन इज नोन एज, इस रिएक्शन को सपोनिफिकेशन नाम से भी जानते हैं। क्यों इसको सपोनिफिकेशन? अभी मैंने कहा कि नाम से ही पता चल रहा है साबुनीकरण मतलब साबुन बनता होगा। बिकॉज इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप, क्योंकि इस रिएक्शन का यूज़ किस में किया जाता है? साबुन बनाने में किया जाता है। ठीक है। तो आप याद रखना ये दो मेन रिएक्शंस हैं। कौन कौन से? एस्टरिफिकेशन और सपोनिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन में क्या होगा? एस्टर बनेगा स्वीट स्पेलिंग, और सपोनिफिकेशन में क्या बनेगा? सोडियम एसीटेट बनेगा। ठीक है। सपोनिफिकेशन में क्या बनेगा? सोडियम एसीटेट बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। अब कुछ और केमिकल रिएक्शंस हैं, उसका मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है, इससे आप समझ लोगे। यहाँ देखो बीच में मैंने एसिटिक एसिड को रखा है। तो एसिटिक एसिड का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है ये मैंने एरो के ऊपर लिख रखा है। एसिटिक एसिड का रिएक्शन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होता है तो सोडियम एसीटेट बनता है, और साथ ही वाटर का मॉलिक्यूल भी बनता है। फिर एसिटिक एसिड का रिएक्शन अगर सोडियम के साथ होता है तो यहाँ पे क्या होगा? सोडियम एथेनोएट या फिर सोडियम एसीटेट भी इसको बोल सकते हैं, और हाइड्रोजन बनता है। फिर
एसिटिक एसिड का रिएक्शन अगर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ होता है तो फिर से सोडियम एसीटेट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ ही वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा। एसिटिक एसिड का रिएक्शन अगर किसके साथ होता है, ये एस्टरिफिकेशन वाला है, एथेनॉल, सॉरी एक मिनट, एसिटिक एसिड का रिएक्शन अगर एथेनॉल के साथ होता है, किसकी उपस्थिति में, H2S कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे आपने देखा एस्टर बन रहा है, ये एस्टरिफिकेशन है, ठीक है, और H2O को ऐसे लिख रखा है, ठीक है, ये H2O है। साथ ही कि एसिटिक एसिड का रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर होता है तो सोडियम एसीटेट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। यहाँ पे आप एक बात ध्यान में रखना कि एसिटिक एसिड का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इन सब में से जिसमें भी सोडियम है इनके साथ किसी के साथ भी होता है तो सोडियम एसीटेट एक प्रोडक्ट जरूर बनेगा। और उसके साथ ही आप उसके बाद देख सकते हो कि हाइड्रोजन बच रहा है या H2O बच रहा है या CO2 बच रहा है, तो उसके हिसाब से आप ट्रिक लगा करके इसका रिएक्शन लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अभी तो हमने पढ़ा केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं एसिटिक एसिड की, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी हमने पढ़ रखा है। तो अब क्या है, यूजेज ऑफ एथेनोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड। अब यहाँ पे एक बात याद रखना कि एसिटिक एसिड के नाम कितने हैं, एथेनोइक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड, ये दो नाम तो ऐसे ही आ गए, है ना, तो ये दोनों नाम याद रखना आप। इसका यूज क्या है, फर्स्ट है इसके यूज में, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग विनेगर। अभी आपने पढ़ा कि 5 to 8% जो होता है एसिटिक एसिड का सोल्यूशन वाटर में, उसको हम विनेगर कहते हैं। विनेगर का यूज़ तो बहुत सारे होते हैं, है ना, तो विनेगर बनाने में इसका यूज किया जाता है। यूज्ड एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट, लैब में इसका यूज़ किया जाता है एक रिएजेंट के तौर पे, मतलब कि इसके साथ अलग अलग, जैसे मान लो कि एस्टर ही बनाना है तो उसमें एसिटिक एसिड की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस तरह से लैब में इसकी ज़रूरत पड़ती है रिएजेंट के तौर पे, ठीक है। यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ वाइट लेड, वाइट लेड इसका बनाया जाता है, इससे बनाया जाता है। और वाइट लेड का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, वाइट पेंट्स में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इट्स एस्टर, इससे जो बनता है एस्टर, पहले ही हमने पढ़ रखा है क्या होता है, स्वीट स्मेलिंग होता है, मतलब उसके स्मेल में खासियत होती है। आर यूज्ड इन आर्टिफिशियल फ्लेवर्स इन परफ्यूम, आर्टिफिशियल जो परफ्यूम्स बनते हैं उनमें यूज किया जाता है इसके एस्टर्स का। साथ ही यूज्ड इन प्रिंटिंग ऑन फैब्रिक्स, एसिटिक एसिड का यूज प्रिंटिंग में भी किया जाता है। यूज्ड एज ए सॉल्वेंट, इसमें बहुत सारी चीज़ें घुल जाती हैं इसलिए इसका सॉल्वेंट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। साथ ही ये एंटी बैक्टीरियल या एंटी फंगल एजेंट भी होती हैं, तो दवाइयों में भी इसका यूज़ किया जाता है। यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव फॉर मैनी एडिबल मटेरियल, बहुत सी खाने वाली चीज़ों में जो प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज़ किया जाता है, जैसे कि अचार में एसिटिक एसिड डालने पे वो जल्दी ख़राब नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट यूज्ड इन मेडिसिन, इसका मेडिसिन में यूज़ किया जाता है, फूड एडिटिव में यूज़ किया जाता है, बहुत सारे खाने में भी डाला जाता है क्योंकि ये खाने को आसानी से डाइजेस्ट कर देता है, ये पीएच लेवल को पूरा बैलेंस बना करके रखता है, ठीक है। एंड इन रबर इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये थे एसिटिक एसिड के यूजेस। आई होप कि आपको इस वीडियो में मैंने जो भी बताया है समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, हम पढ़ेंगे डिटर्जेंट और सोप के बारे में। तब तक के लिए